तो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। अभी अभी लॉन्ग वॉक करके आया हूँ और मुझे कुछ ऐसा महसूस हुआ कि आपसे बात करनी चाहिए। कुछ बातें ऐसी होती हैं जो शायद उसी वक्त कर लेनी चाहिए, अदरवाइज़ वो फिर लेट हो जाता है। तो अभी करीब 4 किलोमीटर वॉक करके मैं यहाँ पहुँचा हूँ, वापस घर आया हूँ। इट इज़ सो एन्जॉयबल, इट इज़ सो मेरिकुलस। आप समझ सकते हैं कि वॉकिंग से क्या मिलता है। वॉकिंग से आपकी स्किन, आपकी पूरी जो अंदर की जो बॉडी है उसकी ओवरहॉलिंग होती है, सर्विसिंग होती है। और मेरे पहले भी वीडियोस हैं कि मैं पिछले करीब 30 सालों से वॉकिंग कर रहा हूँ। उससे पहले मुझे बहुत सारी समस्याएं थी, बहुत यंग एज थी लेकिन समस्याएं बहुत ज़्यादा थी। फिर बहुत सारे इलाज करवाए, ये किया वो किया, बहुत सारे टेस्ट हुए, बट कोई ऐसा रिलीफ नहीं मिला। फाइनली मुझे एक दिन ऐसे जुनून आया कि घर से निकलो और अपने शूज़ पहन के निकलो और भागो, दौड़ो, क्या होता है। और वो दिन था कि आज तक मैं लगातार वॉक करता आया हूँ और आज तक मुझे किसी बीमारी ने नहीं घेरा है। मैं अभी रिटायर हुआ हूँ अप्रैल में और आप देखते हैं कि कोई ऐसी बात नहीं हुई। बट वॉकिंग तो कुछ लोग कर लेते हैं, घर से निकल जाते हैं और बड़ी हिम्मत से बेड से निकल करके जाना होता है, क्योंकि सभी का काम नहीं है, सभी के बस का काम नहीं है। जो कायर लोग हैं, जो डरपोक लोग हैं, वो नहीं कर सकते। यहाँ ब्रेव आदमी चाहिए होता है। तो आज मैं जैसे निकला तो देखता हूँ, हमेशा देखता हूँ, पर आज मेरा मन किया कि आपसे बात की जाए। कुछ लोग निकले होते हैं वॉकिंग करने के लिए बहुत हिम्मत से, जैसे मैंने कहा, लेकिन आगे वॉक कैसे करते हो? वो कान में मोबाइल का वो जो गाने लगाते हैं, म्यूज़िक चला करके चले होते हैं। तो आप किसी और जगह एंगेज्ड हो, आपका माइंड जो है आपके साथ, खुद के साथ एंगेज नहीं है। जबकि वॉकिंग करने का मतलब होता है कि आपको आपको अपने शरीर में रहना है, अंदर रहना है, उसको स्टडी करना है और एंजॉय करना है। ये सेल्फ टाइम होता है आपका। तो उसके बाद एक तो प्रॉब्लम ये होती है। दूसरी बात मैंने देखी रिसेंटली, बहुत सारे लोग मास्क लगा करके वॉक कर रहे हैं। अगर आप मास्क लगा के वॉक करोगे तो जो ऑक्सीजन का इनटेक बढ़ाना होता है, एक उद्देश्य जो है मॉर्निंग वॉक का ये होता है कि जो फ्रेश एयर होती है, फ्रेश ऑक्सीजन होती है, उसका इनटेक बॉडी के अंदर बढ़ाया जाए। क्योंकि अल्टीमेटली सांस ही सब कुछ है। सांस के माध्यम से ही सारी एनर्जी आपके अंदर आती है, सांस के माध्यम से ही आप रिचार्ज होते हो। तो अगर आप मास्क लगा लोगे बिना रीज़न के ही, कोई कुछ ऐसी घटनाएं नहीं घट रही हैं कि मास्क नहीं लगाया तो कुछ हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। और मैं बता दूं, कोरोना के टाइम भी एक मेजर रीज़न जो बॉडी के अंदर ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता था, उसका मास्क है। एक तो बीमारी ऐसी थी कि उससे वैसे ही ऑक्सीजन लेवल डिप होता था, ऊपर से आपने मास्क पहन लिया तो वो फिर और डिप होगा। तो ये बहुत बड़ी एक प्रॉब्लम है। जो लोग मास्क लगा के घूमते हैं सुबह, उनके लिए मेरा एक निवेदन है, मास्क मत लगाओ भाई। लंबी लंबी सांसें लो, लंबी सांस लो, बहुत एनर्जी मिलेगी, सारा दिन के लिए फ्रेश रहोगे आप। एक और बात मैंने देखी कि आज एक बुजुर्ग जो है पैरापेट के ऊपर बैठ करके अनुलोम विलोम कर रहे थे। अरे भाई, ये चीज़ें पैरापेट पे, पब्लिक प्लेस पे करने वाली नहीं है। ये योग है, ये प्राणायाम है, जहाँ पर आप खुद के साथ रहते हो, खुद के ऊपर काम करते हो और खुद को एंजॉय करते हो। यार ये ऐसा मत करो। और बाय चांस जो है, अगर आप टाइम निकाल ही रहे हो और कहीं आप सांस के द्वारा कनेक्ट हो गए, थोड़ी सी भी अगर आपको कनेक्टिविटी हो गई आपके अंदर से, जैसे होना चाहिए। प्राणायाम का क्या मतलब होता है? प्राणायाम का मतलब है कि आपकी बॉडी जो होती है वो एक बैलेंस करती है और फिर थोड़ी देर बेहोशी भी आ सकती है थोड़ी सी आपको। तो आप पैरापेट पे बैठे हो, नीचे ढांक है, वहाँ गिर जाओगे। तो ये सारी 4-5 बातें मुझे आज आपसे करनी थी। वॉकिंग कीजिए, आप कभी बूढ़े नहीं होंगे, आपको कोई बीमारी नहीं लगेगी, आपके बहुत सारे ऑपरेशंस नहीं होंगे, आपको इतनी सारी जो दवाइयाँ खाते हो ना आप लेकर के सुबह शाम, वो नहीं खानी पड़ेंगी। मैंने आज तक एक दवाई नहीं खाई है। आई एम 58 नाउ। तो समझिए इस चीज़ को, वॉकिंग की कुछ टेक्निक्स अपनाइए, खुद के साथ रहिए, खुद को एंजॉय कीजिए। स्टडी नहीं आ रहा है, अगर बॉडी कहीं रिस्पॉन्ड करती है तो समझ लीजिए कुछ ना कुछ गड़बड़ होने वाला है। तो उसको ठीक करना होता है। खुद को कब टाइम दोगे यार? खुद को टाइम दीजिए, खुद को स्टडी कीजिए, खुद का अध्ययन कीजिए, अपने अंदर उतरिए। तो ये बहुत ज़रूरी था, आज मुझे लगा कि आपसे बात की जाए। सो किसी को बुरा नहीं मानना है किसी चीज़ का, क्योंकि ये मेरे मन में आई तो मैंने बात कर ली, और एक जो मैंने करी हैं और आज तक मुझे फ़ायदा हुआ है, इसी कारण मैं ये बात आप तक पहुंचा रहा हूं। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे, हैव अ ग्रेट डे।